हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है, आपको पता है, कॉन्फर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम है और आप डिवाइन फेमिनिन है, तो क्या आपको बाकी फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड लगती है? तो वहाँ पर काफ़ी सारे डीएफ से देखा कि वो रेजोनेट करा है। तो एक सवाल ना मेरा और है, तो अगर ये देखती हूँ कितने लोगों से रेजोनेट करता है नहीं करता है, तो इस पर भी मुझे गाइडेंस एक्चुअली में शेयर करनी है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन मुझे सुन रही हैं, क्या आपको चाइल्डहुड से लो ब्लड प्रेशर का इशू रहा है, या अभी भी अगर रहा है तो क्या वो अभी भी कंटिन्यू होता है? और अगर ये इशू आपके लाइफ में आपने रिकॉग्नाइज करा है चाइल्डहुड से, तो आपने इसको क्योर करने के लिए क्या करा? इस कमेंट का रिप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें एक बार फिर से ऑब्जर्व करनी है चाइल्डहुड से, कि अगर तो अब जैसे क्या है ना कि जनरली जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, मोस्टली ये जो देखा है मैंने कि काफ़ी एज है उनकी, 30+ में है, बहुत सारी ऐसी हैं जो 30 से कम भी हैं। तो अगर एक तो होता है कि एज की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है तो उसको ये इश्यूज़ नहीं होंगे। बट जनरली ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। तो अगर एज वाला फैक्टर है, अगर आपको बाद में ये इश्यूज़ हुए हैं 25 के बाद, अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू करा है, तब मेरे हिसाब से आपको ये नहीं कमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत यंग एज से, मे बी मुझे याद है, मैं अपना शेयर कर देती हूँ। मैं 12 या 13 ईयर्स की थी, तब से मुझे याद है कि मुझे बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर इश्यूज होने शुरू हो गए थे। 12 ईयर्स की एज बहुत कम होती है। तो अब ये था कि जिस तरह से प्रेशर होता था शादी का और जो ड्रामे होते थे, तो मुझे ये था कि शायद उस टेंशन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ये इशू मुझे होता है। अब इसमें क्या होता था कि इतना ज़्यादा अचानक से लो बीपी हो जाता था कि मुझे आंखें, मतलब मैं सो जाती थी, आंखें अगर खोलने की भी कोशिश करती थी ना तो वो नहीं होता था। तो ये चीज़ मैंने तब रिकग्नाइज करी थी, और ये 12 ईयर्स के बाद बैक टू बैक होता रहा जब तक मैं वहाँ पर रही हूँ। लेकिन जब मैं घर से बाहर आकर अपने जॉब के लिए जॉब करना शुरू करती हूँ, तब भी ना मुझे ये सेम चीज़ें रही हैं। और ये इतना ज़्यादा बड़ा इशू था मेरी लाइफ में, मैं इस वजह से ना कभी खुद से ड्राइविंग नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये था कि ये कभी भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। कभी जैसे मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ, कैब में ट्रैवल कर रही हूँ, या कभी बहुत पहले बस में भी ट्रैवल करा है मैंने, तो मेरी ना आंखें कई बार बंद हो जाती, तो मुझे डर लगता था कि अगर कभी मैं कहीं जाना कहीं और है, पहुंच गई कहीं और, तो ये गलत चीज़ है। तो बट कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब इस वजह से ना मैं जनरली कुछ ना कुछ जो स्वीट्स होते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गई, वो रखती थी मैं अपने बैग में कि ये मुझे इंस्टेंट हेल्प करता है। अब जैसे अगर हम ऑफिस में होते थे, तो वहाँ तो जब भी ये इशू होता था तो मैं कॉफ़ी से मेरा काम चल जाता था, या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अब जैसे नींद आ रही तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मुझे सोना पड़ता था वहाँ पे ऑफिस में भी कम से कम 1 आवर 2 आवर। उससे पहले तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होता था, और उसमें भी इंस्टेंट कई सारी मल्टीपल कॉफ़ीज मुझे लेनी पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा इशू था ट्रैवलिंग के टाइम का, कि ये ना रिस्की है, चाहे मैं घर पर हूँ या फिर नहीं हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो अगर मैं खुद से ड्राइव नहीं कर रही हूँ, खुद से ड्राइव करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि ये कभी भी हो जाता था। और मैंने इसके लिए कभी भी डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि 20 ईयर्स की एज बहुत कम थी, 20s में ही थी मैं उस टाइम पे, जब मैंने घर से बाहर आकर अपनी जॉब करना शुरू करा है। तो ये था कि नहीं, अभी तो मेडिसिन इसके लिए नहीं ले सकते। ये जनरली जो मैंने देखा था कि जो एजड लोग होते हैं उनके अंदर ही लो बीपी का इशू होता है। डॉक्टर्स का क्या है, डॉक्टर्स को तो पैसों से मतलब होता है, वो कुछ भी करते हैं पैसों के लिए। ये मैं रियलिटी देख चुकी हूँ। और जब 10 साल की जर्नी में मुझे बैक टू बैक मैं मेडिसिन पर ही रही हूँ, सारे जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर्स की भी सच्चाई देखी है। पैसों के लिए नहीं, किसी भी लेवल पे गिरते हैं। अभी शेयर करूंगी मैं आपसे, कई बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ पर। तो जैसे डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते हैं ना, तो डॉक्टर्स को भी अब डॉक्टर्स का भी धर्म ईमान रह नहीं गया है। पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब कई तो, जैसे मुझे 2 बार किडनी स्टोन हुआ था, तो वहाँ पे एक बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी लेवल पे गिरेंगे। तो वहाँ पे ये सारा पार्ट ऑफ जर्नी था कि चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिन्हें इंसान भगवान समझता है ना, वो भी राक्षस ही बैठे हैं यहाँ पे ना, डॉक्टर्स के रूप में। तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। तो मुझे पता था ये चीज़ें कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है डॉक्टर्स भी, तो इसलिए मेडिसिन लेना तो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे, आप इशू बताओगे, वो अपनी फीस लेंगे एंड देन आपको मेडिसिन लिख देंगे। जनरली डॉक्टर्स का ये होता है कि मेजॉरिटी मेडिसिन वो अपने यहाँ से देते हैं एंड देन कुछ बाहर से लिख देंगे। तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो आपको नहीं बोलेंगे बेटा अभी आपकी एज कम है, आपको कुछ और कर लेना चाहिए। दे आर ऑल अबाउट मनी। तो लो बीपी के लिए मैंने कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था ये सीधे उठाकर मेडिसिन दे देंगे, और अगर आप इन चीज़ों की मेडिसिन एक बार शुरू करते हो ना, तो फिर वो बॉडी को आदत लग जाती है। समहाउ मैं इस चीज़ से अवेयर थी, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया, बट कभी मेडिसिन नहीं ली लो बीपी के लिए मैंने। तो मेरी लाइफ में चाइल्डहुड से, बहुत यंग एज से, 12 से 14 साल से, जो जितना मुझे याद है कि ये फ्रीक्वेंट इशू था।
तो और ये मेरी इनर वर्क के टाइम के बाद ही जाकर ख़त्म होता है। एंड अगेन इसमें मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिए, सिर्फ इनर वर्क था मेरा जिसने मुझे हेल्प करा है। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो मुझे याद आया कि ये भी एक कॉमन इशू हो सकता है। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना। अगर ये है कि रीसेंट में आपने एक्सपीरियंस करना शुरू करा है, मे बी अगर 25 की बात शुरू करा है, तो आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उससे पहले का है तो आप ज़रूर शेयर करके बताना मुझे। तो फिर जैसे ही मेरा इनर वर्क कंप्लीट होता है, तो इवन इनर वर्क के टाइम पर भी ना मुझे याद नहीं है कि एक आधी बार मैंने एक्सपीरियंस करा होगा। जब से मेरा इनर वर्क कंप्लीट हुआ है, फॉर्चुनेटली मैंने इसे एक बार भी कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, जो लो बीपी इशू मेरी लाइफ में कब से था। तो आप मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, देखते हैं कितने लोगों से रेजोनेट करता है, एंड देन अकॉर्डिंगली मैं इस पर गाइडेंस आपसे शेयर करूंगी। डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स भी ट्रस्टवर्दी नहीं है इस टाइम पे। अब जैसे कि एक एक्सपीरियंस था मेरा कि अगर मुझे कोल्ड होता था ना, जो कि बहुत अगेन फ्रीक्वेंट इशू था और चाइल्डहुड से था, टाइम टू टाइम कोल्ड होता था और मुझे कोल्ड से एक्चुअली में डर लगता था। क्यों? क्योंकि अगर एक बार फीवर होता है तो इंसान फिर भी रेस्ट कर लेगा, चल जाएगा, लेकिन कोल्ड में बहुत बुरी हालत होती थी, हेडेक, फीवर, बहुत दिक्कतें होती थी। तो अगर मैंने कोल्ड में कभी मेडिसिन ली होगी तो मेरी हालत मतलब मरने की हो जाती थी, ये हालत होती थी। तो मैंने इसे एक दो बार ऑब्जर्व किया कि अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ ना, तो मेरी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाती है कोल्ड के टाइम पे। तो मुझे कोल्ड के टाइम पे मेडिसिन नहीं लेनी है, मैं होम रेमेडीज़ करूँगी। तो होम रेमेडीज़ करके क्या होता था कि ठीक हो जाती थी मैं। अब एक बार ना कोल्ड मुझे ठीक नहीं हो रहा था और मुझे ऑफिस से शायद छुट्टियां नहीं मिल रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो मेरी वही हालत हो गई और तबीयत ख़राब हो गई। एंड उसके बाद में स्टिल मैंने उसको बंद नहीं करा, मैं 2-3 बार उस डॉक्टर के पास में जाती हूँ। MBBS डॉक्टर था, उससे नीचे कभी मैं चेकअप नहीं कराती थी। तो मैंने इसको बोला कि 1 हफ्ते 15 दिन हो चुके हैं, मेडिसिन मुझे ऑलमोस्ट काम नहीं कर रही है और बल्कि मुझे उल्टा अब दिक्कत होती है मेडिसिन लेने से कोल्ड के टाइम पे। तो मैं चिरायता पी लूँ। चिरायता एक हर्ब्स होती है जिसको बॉईल करके अगर आप पीते हो तो बहुत आपको हेल्प होती है। जैसे कफ वगैरह बहुत हो जाता था, एंड देन अगर जैसे हड्डियों में कई बार बुखार चढ़ जाता है तो वो मुझे हेल्प करता था। तो ये था कि मैं मेडिसिन कंटिन्यू करी थी, इस बीच में मैं इसको नहीं लेने में इंटरेस्टेड थी। बट ये था कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर का रिप्लाई पता है क्या आता है? कहता है अगर तुम्हारे बस की हो तो तुम पी लो। तो कहने का मतलब ये था कि आप ये जो जहर जैसी दवाइयाँ ये दे रहे हैं, केमिकल मिक्स्ड एंड ड्रग्स होते हैं, वो इनके लिए देना ठीक है, लेकिन हर्ब्स के लिए कभी एडवाइस नहीं करेंगे। अब क्यों बोला? क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था डॉक्टर के साथ में कि इंटेंशनली ये ड्रग्स एडेड जो मेडिसिन दी जाती हैं लोगों को कि कड़वा नहीं लगना चाहिए इसलिए आप ये मेडिसिन खा लो। ये मैंने कहा ये बड़ा अजीब रिप्लाई हो गया। सो उनको पता था कि ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, लेकिन कभी आपको बताएंगे नहीं, जो भी है, सेल्फिश पीपल। तो फिर मैंने कभी कोल्ड में डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली, मुझे पता था मुझे नुकसान करती है, तो ये चिरायता मुझे हेल्प करता था, तो मैं इससे अपना काम चला लेती थी। एंड देन दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे ना उस टाइम पे किडनी स्टोन हुआ जो कि 5.5 mm का था। और अब जब हुआ है तो मैंने जाके, जैसे कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और कंटिन्यू 3 से 4 दिन हो चुके थे, पेन बंद नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से मेडिसिन ली तब भी बंद ना हो। डॉक्टर ने जब वो पेन बंद नहीं हो तो उसने इंजेक्शन लगा दिए, तब भी वो बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तब डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप ये जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह था ये करा लो। ओके, कराया तो उसमें निकल कर आता है किडनी स्टोन। अब डॉक्टर बोलता है कि आपको ना 2 से 3 महीने या 6 महीने ये दवाई पीनी पड़ेगी, और अगर नहीं पियोगे, नहीं होगा तो फिर इसको ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव करेंगे। तो मुझे तो ऑपरेशन तो नहीं होगा, मेडिसिन देखते हैं। और मैं डॉक्टर के कहे हुए इतने टाइम दे नहीं सकती थी, मैं वर्किंग थी और 2 से 4 महीने का टाइम मेरे पास तो नहीं था इतना पेशेंस। तो मुझे था कि मैं होम रेमेडी कर लेती हूँ। अब जो होम रेमेडी मैंने करी थी उसका टाइम पीरियड था 3 दिन का, कि 3 दिन में किडनी स्टोन रिमूव हो जाएगा। और ये रेमेडी मुझे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू गाइडेड थी, तो मैं वही मैंने करा और 3 दिन का मुझे टाइम बताया गया था। बट मैंने ऐसे ही हल्के में ले लिया कि 3 दिन में निकल जाएगी, बट मैंने रेमेडी कर ली। अब क्या होता है कि जब मैंने वो रेमेडी करी तो शायद 3 से 4 दिन के अंदर अब मुझे क्या होता है 3 से 4 दिन के बाद वो पेन धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हुआ अचानक से। और मैंने उसे 1 मंथ तक टॉलरेट करा, चलने दो जैसे तैसे, मेडिसिन ली, कभी कभी रेस्ट कर लिया। तो अब जैसे कि पता चला था कि जैसे आज मुझे पता चला कि किडनी स्टोन है, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो निकल जाती है किडनी स्टोन, जो भी मैंने रेमेडी करी थी। तो मुझे था कि नहीं इतना जल्दी तो काहे निकलेगा। और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी मुझे पेन किलर की, कभी पेन हो तो आप इसको खा लेना। तो ऐसे करते करते ना मैंने 1 मंथ निकाल दिया। एंड अब मुझे ना दूसरी साइड में पेन हो रहा था, जिस साइड में, जिस किडनी में स्टोन था उस साइड ना होके दूसरी साइड में हो रहा था पेन। तो मुझे लगा हो सकता है कि इसमें भी हो, तो एक बार मैं दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ अल्ट्रासाउंड कराने, तो ये हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं वो, तो मैंने ना उनको बताया नहीं कि किडनी स्टोन है। मैंने बोला कि ये कराना है, डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है मुझे।
तो अब उसने भाई घुमा दी मशीन एक्सपेंसिव होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो कहता है कुछ नहीं है। जब भी रिपोर्ट आती है, अगले दिन दी है शायद उसने मुझे रिपोर्ट, कि इसमें कुछ भी नहीं आया है। तो मैं शॉक थी। मैंने रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई थी, हाथ में थी मेरे, ले ली थी मैंने रिपोर्ट। तो मैंने कहा इसमें ना अभी 1 महीने पहले 5.5 mm का किडनी स्टोन आया था। तो वहाँ पे उस दिन क्या होता है, जो हॉस्पिटल का ओनर था ना, वो वहाँ पे आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं पिक्चर क्लिक करने वाली थी रिपोर्ट की ना, क्योंकि मुझे पता नहीं लूजर्स काइंड ऑफ लोग हर जगह पर होते हैं जॉब प्रोफाइल में, चाहे डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। तो अब जैसे मैं पिक्चर क्लिक करने वाली थी, उसने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। तो हाथ से रिपोर्ट तो उसने छीन ली, जो ओनर था हॉस्पिटल का, वो भी डॉक्टर ही था। कहता आप ना कल आना, हम कल आपका फिर से करेंगे अल्ट्रासाउंड, और उसके लिए आपको पैसे पे नहीं करने। मैंने कहा वो तो अब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैं उस रिपोर्ट की पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई। तो अब कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ फिर से, जो भी इनका प्रोसेस होता है अल्ट्रासाउंड का उसने करा। एंड देन इस बार उसने टाइम लगा के करा। तो स्टिल वो कहता है कि इसमें ना कुछ है नहीं, किडनी स्टोन रिमूव हो चुका है, और ये ना आपको इन्फेक्शन है। जो किडनी स्टोन रिमूव हुआ है, कई बार उसके रिमूव होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब उस इन्फेक्शन के लिए इनको मेडिसिन देनी है। यहाँ पर भी देखो, मतलब ये था, ये और भी गलत काम करते होंगे फोर श्योर हॉस्पिटल के अंदर। इन्होंने फिर यहाँ पे कुछ ऐसी गलत हरकत करी है मेडिसिन के नाम पर, और जिसको कहते हैं ना कि पैसे लूटने के नाम पर। तो इन्होंने क्या करा कि बेड चार्जेस के नाम पर ना पैसे बनाने की कोशिश करी कि आप एडमिट हो जाओ, आपको 3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, और आपको सवेरे शाम क्या नाम है, ग्लूकोज चढ़ेगा एंड इंजेक्शन लगेंगे। तो बात ना सिर्फ इंजेक्शन लगाने की थी, ग्लूकोज तो एक बहाना था कि बेड चार्जेस बनने के लिए। जब इंसान एडमिट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे बनते हैं। तो मेरे साथ में एक भैया गए हुए थे जो वहीं पर रहते थे, एंड ही वाज इनटू आईबी। तो भैया ने ऐसे बोला कि एक काम करते हैं कि मैं आपको ना इंजेक्शन जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं बाहर से ला कर दे देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से बाई करने की। तो वो ना देख चुके थे कि यहाँ पे कुछ फ्रॉडगिरी चल रही है हॉस्पिटल के अंदर में, पैसों के नाम पे, स्पेशली पैसे बनाने के नाम पे। तो अब वही पहले उन्होंने पूछा कि इसके क्या चार्जेस होंगे। तो डॉक्टर बोला कि ये इंजेक्शन ना आपको कुछ 8,000 का पड़ेगा पर डे का, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का। कोई दिक्कत नहीं थी। तो भैया ने कहा आप ना मुझे इंजेक्शन लिख कर दे दो, मैं बाहर से ले आता हूँ। बाहर से वो भैया इंजेक्शन लेकर आते हैं, 150 रुपये का इंजेक्शन, आप सोचो। मतलब हॉस्पिटल वालों का प्लान क्या था कि 8,000 रुपीज़ पर डे, जो कि 3 दिन का उन्होंने मुझे बताया था, वो इंजेक्शन के लेंगे, और बेड चार्जेस अलग से लेंगे, ग्लूकोज के चार्जेस अलग से लेंगे। मतलब अच्छा खासा वो 25, 30 या फिर 50 तक का उनका बजट उन्होंने बना लिया था। इसे कहते हैं फ्रॉडगिरी। तो भैया ने उनको ना वहाँ पर फिर बहुत सुनाया कि 150 रुपये के इंजेक्शन के आप ये 8,000 रुपये चार्ज करोगे। एंड तो उनको समझ में आता है कि यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ चल नहीं सकता, तो उन्होंने फिर उस चीज़ से अग्री करा। तो ऐसे करके मैं ऑफिस जा रही थी, एंड मैं अपने जो हाथ में निडल लगी हुई थी, सवेरे शाम 3 दिन तक मैंने वो इंजेक्शंस लगवाए हैं। तो ये भैया ना आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो अब गवर्नमेंट ऑफिसर थे एंड काफ़ी नॉलेज थी इनके पास में, तो वो थोड़े से गुस्सैल भी थे। तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर के जो ओनर, जो हॉस्पिटल था वहाँ का, उसके ओनर को काफ़ी सुनाया कि इन्होंने ऐसे ये गलत चीज़ें यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मतलब कुछ भी कर रहे हैं। अब जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भी एक्सपेंसिव ही होता है, फ्री में तो होता नहीं है। तो मैंने वही बोला, मैंने ये काम आप तरीके से पहली बार में नहीं कर सकते थे कि बस जैसे कहते हैं ना लूजर काइंड ऑफ लोग हैं, फ्री के इन्हें पैसे चाहिए, जॉब करनी है लेकिन काम नहीं करना है। ये मैं कॉर्पोरेट में भी खूब देख चुकी हूँ। तो जैसा कि 10 साल की जर्नी में मैं एक्सट्रीम लेवल के ब्लैक मैजिक से गो थ्रू करी, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, और कोई रीज़न नहीं था। बाकी तो चलो जो ट्विन फ्लेम होने की वजह से वो होते थे। तो मैं बैक टू बैक हॉस्पिटल्स के मैंने चक्कर काटे हैं, एंड कभी सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और जो बतेरी चीज़ें होती हैं वो सारी कराई है मैंने। तो मैं था कि मैं मेडिसिन से पीछे नहीं हटती थी, अनटिल सिर्फ ये कोल्ड वाली जो बात होती थी। तो वहाँ पर डॉक्टर्स की भी जो रियलिटी होती है वो देखने को मिलती है। तो कई ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मैंने देखे जो राक्षस और राक्षसियां ही बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो बात ये थी, जो लोगों के दिमाग पर पट्टी पड़ी होती है ना कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो ये रियलिटी भी यहाँ देखने को मिलती है कि ये राक्षस बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्हें लोग भगवान समझ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मैंने मेडिसिन एकदम कम्प्लीटली बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस 10 साल का पता था जो भी मैंने गो थ्रू करा वो ब्लैक मैजिक की वजह से था, और होम रेमेडीज़ का मुझे पता होता है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो वो मुझे हमेशा से हेल्प करती आई हैं। तो 2020 के बाद से मैंने भी कभी भी मेडिसिन नहीं लिया है, एक्सेप्ट कि जो मैं अपना रूटीन चेकअप कराती हूँ। जैसे मेरा ईयरली रूटीन चेकअप होता है, उसमें कई सारे टेस्ट होते हैं और वो सबको कराना चाहिए। तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी। तो उसमें अगर कुछ मुझे चीज़ें एडवाइज्ड होती हैं तो पहले मैं उसमें भी अपना होम रेमेडी देखती हूँ, अगर उससे काम हो जाएगा तब देखेंगे। अदरवाइज फिर 1% डिपेंडेंसी है जो डॉक्टर्स पर है, बाकी 99% मेरी डिपेंडेंसी मेरी अपनी होम रेमेडीज़ पर है। तो देखो 2020 से हम 2025 में आ गए, आज तक मुझे उन चीज़ों की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है डॉक्टर मेडिसिन की।
सो आप मुझे अपना जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, अगर ऐसे कोई इशू होते हैं, लोगों को अपना पता होता है कब से है, एक बार ये ज़रूर नोटिस कर लेना। और अगर है तो आपने इसको ठीक करने के लिए क्या करा, तो ये भी आपको शेयर करना है। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से इस पर गाइडेंस शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।